हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे हज़ारीबाग चौकीदार भर्ती 2024। इससे संबंधित हम लोग हज़ारीबाग ज़िला का संपूर्ण सम्मान ज्ञान देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये हालांकि आप ये सब आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं, जो देख चुके हैं उनके लिए रिवीजन होगा, जो नहीं देख चुके हैं अभी अंतिम समय है, इसको आप 1-2 बार ज़रूर देखें। और जो देखे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर आप ये क्वेश्चन देख के जाते हैं तो श्योर ये, क्योंकि पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो श्योर ही रहेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे अगर आपको क्लियर रहेगा, यानी कि आप इस पे माइंड अपना अच्छा से सेव कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से दिया गया है कुछ हज़ारीबाग ज़िला का सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हज़ारीबाग जो ज़िला है यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो बेसिक फैक्ट जो है आपको यह समझना चाहिए कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं, यानी कि 5 प्रमंडल है, और 5 प्रमंडल में 24 ज़िला को डिवाइड किया गया है। तो 24 ज़िला है झारखंड में, यानी डिस्ट्रिक्ट है, और 5 प्रमंडल है। और ये जो 5 प्रमंडल है उसमें से सबसे जो बड़ी प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर है, क्योंकि इसमें टोटल 7 ज़िला हैं। और जो सबसे छोटी है वह कोल्हान प्रमंडल है। और कोल्हान प्रमंडल है इसलिए इसमें ये सबसे छोटी क्यों है, क्योंकि इसमें टोटल 3 ज़िले हैं। तो इसलिए सबसे छोटा और सबसे नया कोल्हान है। और एक और है पलामू। पलामू में भी 3 ज़िले हैं, तो लेकिन सबसे नया कोल्हान प्रमंडल है, और ये छोटी है 3 ज़िला, और पलामू में भी 3। लेकिन सबसे बड़ी आपसे पूछा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और उत्तरी छोटा नागपुर में आती है हज़ारीबाग। नेक्स्ट देखेंगे, अगर पाँचों का नाम आपसे अगर पूछे तो ये नहीं पूछ सकता, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल प्रमंडल, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान और पलामू। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट में, आप देख पा रहे होंगे कि हज़ारीबाग ज़िला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हज़ारीबाग यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों पूछा जा सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो हज़ारीबाग में है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हज़ारीबाग है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हज़ारीबाग में किस प्रमंडल का मुख्यालय है। तो आपको मारना है उत्तरी छोटा नागपुर का, क्योंकि इसमें टोटल हैं 7 ज़िले, और 7 ज़िला में से सिर्फ हज़ारीबाग में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, यानी हज़ारीबाग ज़िला यहाँ पे आती है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि हज़ारीबाग ज़िला की स्थापना कब हुई थी। तो 1833 ईस्वी में की गई थी। आपको ये याद होना चाहिए कंठेंस, क्योंकि हज़ारीबाग ज़िला का जो डेट है स्थापना दिवस वह है 1833। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दिया गया है, अगर इसमें आपको कहीं अगर ऑप्शन 1833 नहीं देती है, कहीं कहीं कोई बुक है जो दे रखा है 1899, अगर 1833 नहीं है तो 1899 मार सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर श्योर रहे कि 1833 ही है, और 1833 को मार के आना है आपको। इसी प्रकार से दिया गया है, हज़ारीबाग ज़िला का मुख्यालय क्या है। तो हज़ारीबाग ज़िला का मुख्यालय हज़ारीबाग है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जितने भी अगर 24 ज़िला हैं झारखंड में, तो जितना ज़िला है सबका मुख्यालय उसी ज़िला में होता है, यानी कि उसका मेन टाउन में होता है, मेन सिटी में होता है। तो हज़ारीबाग ज़िला का मुख्यालय हज़ारीबाग है। इसी प्रकार से चतरा ज़िला का मुख्यालय चतरा है। तो ये कन्फ्यूज़ होने वाला चीज़ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हज़ारीबाग ज़िला का क्षेत्रफल कितना है अकॉर्डिंग टू एरिया पूछा जा रहा है। तो ये 3555 किलोमीटर वर्ग है, यानी कि 3555। तो आप ये याद रखें कि हज़ारीबाग ज़िला का क्षेत्रफल 3555 है। हज़ारीबाग ज़िला से चतरा को अलग किया गया, कोडरमा को अलग किया गया, तो ये सब याद रखें। रामगढ़ को भी अलग किया गया। तो हज़ारीबाग ज़िला का क्षेत्रफल 3555 किलोमीटर है। हज़ारीबाग बहुत बड़ी थी, लेकिन ये समय के साथ छोटी होती चली गई। 2011 की जनगणना के अनुसार हज़ारीबाग ज़िला के कुल जनसंख्या कितनी है। तो सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो हज़ारीबाग ज़िला की जो कुल जनसंख्या है वह 17,34,495 है। ये डाटा आपको कंफर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि सिर्फ अगर आप 17 लाख याद करते हैं, अगर डाटा क्लोजली दे दे, नियरेस्ट दे दे, तो कन्फ्यूज कर जाइएगा। इसलिए आपको यहाँ पे याद होना चाहिए पूरा फिक्स डाटा कि 17,34,495, क्योंकि ज़िला से ही अगर क्वेश्चन पूछने वाले हैं कुछ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पॉपुलर में है, और ये क्वेश्चन का एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में, क्रिस्टल क्लियर। 2011 की जनगणना के अनुसार हज़ारीबाग ज़िला का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व मीन्स होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि 1 किलोमीटर या फिर 1 वर्ग में कितने लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसी को डेंसिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व। तो 1 किलोमीटर में, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 488। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार आप सिंपल याद कर ले कि हज़ारीबाग ज़िला का जनसंख्या घनत्व 488 है, इसलिए इसका आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में दिया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का लिंग अनुपात क्या है, यानी सेक्स रेशियो क्या है, तो 947 है। यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो 947 है महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं हैं। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा सी। तो आप सिंपल याद रखें कि हजारीबाग जिला का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 947 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में दिया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की साक्षरता दर क्या है, लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है। तो लिटरेसी रेट अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, सेंसस की बात करें 2011 की, तो हजारीबाग जिला की जो लिटरेसी रेट है वो 69.75% है। तो ये एक अच्छा लिटरेसी रेट है, दिखाता है, जो कि और अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी 69.75% लिटरेसी रेट है हजारीबाग जिला का। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। तो अनुमंडल यानी सब डिवीज़न आपसे पूछा जा रहा है, तो हजारीबाग जिला में टोटल 2 अनुमंडल है, यानी सब डिवीज़न है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है। तो हजारीबाग जिला में टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, प्रखंड कितने हैं। तो यहाँ 16 प्रखंड है हजारीबाग जिला में। ये सब सिंपल है और 1-2 क्वेश्चन यहीं से रहेगा, जो कि जो लोग यही सब क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे वही आगे निकल सकते हैं। हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पे कितने विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे कंस्टिट्यूंसी एरिया कितना है, तो 4 है विधानसभा क्षेत्र। वो कौन कौन आप याद रख सकते हैं, 1-2 हम बता देते हैं। जैसे में आप बड़कागांव, बरही, फिर हजारीबाग, ये सब आप याद रखें। यही सब यहाँ हजारीबाग में विधानसभा क्षेत्र है। टोटल 4 है, 4 में से नाम भी याद रखें। अभी कौन कौन से विधायक बने हैं ये भी आप याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सी नदी हजारीबाग जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो हजारीबाग से जिले से होकर बहती है बराकर नदी, दामोदर नदी, भैरवी नदी। भैरवी नदी जो है, भैरवी नदी के किनारे ही छिन्नमस्तिका की मंदिर रजरप्पा में है। बराकर नदी के तिलैया में यहाँ पे बनाया गया है बांध तिलैया डैम। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं। तो ये 3 जो नदी है वो हजारीबाग जिला से होकर प्रवाहित होती है या फिर टच करती है। सलपर्नी झील किस जिले में अवस्थित है, तो ये हजारीबाग में है। तो आपको ये याद रखना है कि एक झील है, लेक है, जो कि सलपर्नी झील है या सलपर्नी लेक भी बोलते हैं इसे, ये हजारीबाग जिला में है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में नहीं है। तो नहीं है तो बेतला उद्यान नहीं है। बेतला बाघों के लिए, शेरों के लिए जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा आंसर डी, क्योंकि ये नहीं है, जबकि हजारीबाग अभ्यारण्य है। हजारीबाग अभ्यारण्य नीचाक साइड आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। या एक हजारीबाग सेंचुरी है। झारखंड में टोटल 1 नेशनल पार्क है, यानी टाइगर रिजर्व है, और 11 नेशनल सेंचुरी है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। उसमें से एक हजारीबाग भी है 11 में से। और ये हजारीबाग में हिरन, डियर, सांभर, ये सब कुछ कुछ पाए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है संरक्षण के लिए। सूर्यकुंड 88 डिग्री इसका सेल्सियस है, ये भी याद रखें। ये बरकट्टा ब्लॉक में आता है। मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के समय यहाँ मेला लगता है, लगभग 1 महीना तक चलती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको पेंटिंग, ये बड़कागांव के साइड आप जाइएगा तो उधर देखने को मिलेगा। इसको पेंटिंग बहुत फेमस था। यहाँ पे मानव चलचित्र, बहुत सारे पेंटिंग, अंतरिक्ष के पेंटिंग, ये सब मिला है यहाँ पे। तो इसको पेंटिंग भी एक क्या है, टूरिस्ट प्लेस है, देखने लायक है ये सब। और ये हजारीबाग का पर्यटन स्थल है। तो यहाँ बेतला नहीं, इसका आंसर यही होगा। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा खनिज प्रमुखता से हजारीबाग में पाया जाता है। कौन सा ऐसा मिनरल है जो हजारीबाग में मुख्य है या मेन है। तो कोयला है। कोयला बड़कागांव आप चले जाइए तो बड़कागांव में आपको मिलेगा। मांडूसर, अभ्रक भी पाया जाता है। आपको टीन, टंगस्टन, ये सब कुछ प्रमुख है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया जा रहा है, कोयला। कोयला एक प्रमुखता से पाया जाने वाला है, लेकिन कहाँ निकलता है वो आपको होना चाहिए याद। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले के किस स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले के किस स्थान पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये देवचंदा गोरिया कर्मा में है। ये पड़ता है बरही ब्लॉक, यानी बरही ब्लॉक में। बरही आप जाइएगा तो बरही में आपको देवचंदा यानी कि गोरिया कर्मा मिलेगा, उधर ही बना हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि ये बहुत ही फेमस है। ये हजारीबाग जिला में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको प्रधानमंत्री खुद इसको इनॉग्रेट करने आए थे। 16 का आंसर डी होगा। यहाँ पे जितने भी दिया गया था उड़ान बुक में, ये सारा हम 16 प्रश्न का आंसर ये दिया गया, हम सारे बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे में और कुछ कुछ बुक है उसका भी MCQ दिया गया है हजारीबाग जिला से संबंधित, उसका भी हम करवा देंगे। तो आपको जैसे में शिवांगन बुक हो गया,
योद्धा बुक हो गया, इसी प्रकार से और कुछ है, जैसे हम शिवांगन सब देख सकते हैं, कुछ इसको देख लिए, मैं हूँ झारखंड से देख लिए। तो आपको इसी में से कुछ कवर हो जाएगा और कुछ आप एडिशनल उसके वेबसाइट से, हजारीबाग जिला के वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने तैयारी को बूस्ट करें।